नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली में संकलित प्रेम प्रसंग के खंड 2 से राधा का प्रेम। इसमें जो खंड 1 है वो कृष्ण का प्रेम है और खंड 2 जो है या खंड का जो दूसरा भाग है उसमें राधा का प्रेम है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं राधा के जो मनोभाव हैं। मनमत तोहे की कहब अनेक, दीठी अपराध प्राण पय पीड़सी, ते तुए कौन विवेक। यहाँ पर राधा मनमत को यानी कामदेव को संबोधित करती हैं और कहती हैं कि तोहे की कहब अनेक, कि अब तुमसे और अधिक क्या कहूँ। कहब अनेक यानी बहुत ज़्यादा, तोहे तुम्हें क्या कहूँ और अधिक क्या कहा जाए। दीठी अपराध, दीठी का मतलब देख लेना ही अपराध, प्राण पे पीड़सी कि देख लेना ही अपराध हो गया, और इसीलिए तुमने पीड़सी, पीड़सी यानी पीड़ा भर दी मेरे प्राणों में। किसको देखने पर? केवल कृष्ण को देखने मात्र से ही मुझे अपराधी घोषित कर दिया और मेरे प्राणों में पीड़ा भर दी। ते तुए कौन विवेक, अब कौन तुम्हारा ये कार्य कौन तुम्हारा ये कार्य विवेकपूर्ण मानेगा या न्यायपूर्वक मानेगा। यहाँ पर प्रश्न कर रही हैं वो उनसे। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि राधा ने कृष्ण को केवल अपनी आँखों से देखा और उसी का दंड उसे मिल रहा है। कि क्या दंड मिल रहा है कि राधा कामदेव के बाणों से पीड़ित हो रही हैं, प्रेम के भाव से पीड़ित हो रही हैं। दाहिनी नयन पिसुनगन बारल, यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि पिसुन गण यानी जन, पिसुनगण शत्रुओं के कारण मैंने अपने दाहिने नयन, जो मेरा दाहिना नेत्र था उसको तो मैंने पहले ही बारल अर्थात मना कर दिया था, अर्थात पहले ही मना कर दिया था। किसके कारण? पिसुनगण, दुष्ट जनों के कारण। गण यानी जन, पिसुन यानी जो बुरे लोग हैं, क्योंकि वो कहती है कि समाज के लोग बुरे हैं और मुझ पर उंगली उठाएंगे या मेरी बात करेंगे, इसीलिए मैंने अपने दाहिने नेत्र को तो दुष्ट जनों के कारण पहले ही मना कर दिया था कि वो कृष्ण को ना देखे। परिजन बामही आध, और परिजनों के कारण बामही बाएं नेत्र को आधा ही खोला कि परिजन ना देख ले। इसी डर से, इसी भय से मैंने बाई आँख को भी देखने से मना किया या उसे आधा ही खोला। आद नैन कोने जब हरि पेखल, तय भैल अत परमाद, कि आध नैन आधे नेत्र के कोने से ही जब मैंने हरि को पेखल, हरि को देखा है, और तय, तय यानी तुमने भेल मान लिया है अत परमाद, और उसी को तुमने प्रमाद मान लिया है या उसी को तुमने मेरा अपराध मान लिया है। तो यहाँ राधा कामदेव को संबोधित कर रही हैं कि तुम मेरे मन को पीड़ा पहुँचा रहे हो, क्या इसका कारण मेरे द्वारा कृष्ण को देखना है? और कृष्ण को तो मैंने आधी ही आँख से देखा है, फिर भी तुम मुझे पीड़ा दे रहे हो। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति के साथ उपालंब शैली में इस पद की रचना हुई है, क्योंकि जो राधा है वो कामदेव को उल्हाना दे रही है। इसके साथ साथ देखें तो मनमत तोहे की कहब अनेक, दीठी अपराध प्राण पय पीड़सी, तय तुए कौन विवेक। तो यहाँ पर अगर देखें तो असंगति अलंकार दिखाई दे रहा है, दोनों चीज़ों में संगति नहीं हो रही। संगीतात्मकता है, कोमलकांत पदावली है, और इसके साथ साथ यहाँ पर उन जो राधा के मनोभाव हैं वो सहज सरल भावों के साथ अभिव्यक्त राधा ने किए हैं। यानी राधा के जो भोलेपन का सुंदर चित्रण किया है कि वो किस प्रकार से कृष्ण को छुप छुप के देख रही हैं, और वो यहाँ पर बता भी रही हैं। आगे क्या कहती है? पुर बाहिर पथ करत गतागत, के नहीं हेरत कान, तोहर कुसुम सर कतहु न संचर, हमर हृदय पंचबाण। यहाँ पर क्या कहती है कि पुर बाहिर, पुर यानी नगर के, बाहर, पथ यानी मार्ग में, करत गतागत, गत और आगत यानी आते और जाते हुए सभी लोगों में, के नहीं हेरत कान, क्या वो नहीं देखते? हेरत यानी देखना, किसको? काना को, कि क्या वो काना को नहीं देखते? अर्थात सभी तो कृष्ण को देखते हैं। तोहर कुसुम, तोहर यानी तुमने, उनमें से किसी पर भी क्या कुसुम सर, फूलों के बाण तुमने नहीं चलाए, कतहु न संचर, कि तुमने अपने बाण नहीं चलाए, हमर हृदय पंचबाण, और जबकि मेरे हृदय पर तुम पांचों ही बाण मेरे हृदय में
उतार रहे हो या चला रहे हो। राधा उलाहना देते हुए कामदेव से कहती है कि और भी तो जन हैं जो कहना को देखते हैं, क्या वो नहीं देखते? और उनके देखने पर भी क्या तुम उन पर बाणों का बाण चला देते हो? और नए संचर क्या कभी नहीं चलाई? फिर मेरे हृदय पर पांचों बाण तुम क्यों चला रहे हो? तो यहाँ पर वो उलाहना दे रही हैं कामदेव से और अपने भावों को अभिव्यक्त कर रही हैं कि किस प्रकार उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव जागृत हो रहा है। अपनी सखी को संबोधित करते हुए राधा कह रही है, एक दिन हेरी हेरी हंसी हंसी जाए, कि हे सखी एक दिन हेरी हेरी देख देख कर, कौन देख रहा है? कृष्ण देख देख कर हंसी हंसी जाए, मंद मंद मुस्कुराता हुआ जाता है। अरु दिन नाम धये मुरली बजाए, और दिनों और अन्य जो दिन है उस दिन नाम धये मेरा नाम लेकर मुरली बजाता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रही है कि मेरा जो नाम है वो मुरली की धुन में से भी निकलता है। अपनी सखी को कह रही हैं, आजू अति नियरे करल परिहास, आज आकर अति बहुत नियरे पास करल करता है परिहास यानी मजाक, कि आज तो वो मेरे अत्यधिक निकट आ गया और मुझसे परिहास मजाक करने लगा। न जानिए गोकुल ककर विलास, न जानिए नहीं पता गोकुल में ककर यानी किसके साथ। तो यहाँ पर वो क्या कह रही है, न जाने वह गोकुल में किसके साथ विलास यानी क्रीड़ा करता रहा है। साजनी ओ नागर साम्राज, मूल बिनु परधन मांग ब्याज। तो यहाँ पर क्या कहती है साजनी कि हे सखी वह कृष्ण तो कैसा है, नागर है, तेज है, चतुर है, साम्राज्य यानी सम्राट है, किसका? चतुर से भी चतुरों का सम्राट है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा चतुर है। क्योंकि मूल बिना मूल दिए ही पराये धन से वो क्या मांग रहा है? ब्याज मांग रहा है। कहने का भाव यहाँ क्या है कि अपना हृदय तो वो किसी को देता नहीं, परंतु दूसरे को हृदय को वो अपने वश में कर रहा है। तो मूल यहाँ क्या है? कृष्ण का मन, और ब्याज यहाँ क्या है? गोपियों का मन, कि वो अपना हृदय तो देता नहीं और बदले में गोपियों का मन मांग रहा है। परिचय नहीं देखी आनक काज, न करे संभ्रम न करे लाज। न तो उसे किसी ही परिचय नहीं है, किसका? आनक काज। तो यहाँ किसका? आनक यानी दूसरों का, काज यानी काम या व्यवहार का। उसे न तो किसी प्रकार का डर है, न ही कोई मर्यादा और दूसरे के व्यवहार को वो देखता है। न करे संभ्रम न करे लाज, कि वो ना तो किसी से डरता है, संभ्रम यानी संकोच करता है, और न ही किसी की लाज करता है। उसे ना तो किसी से डर लगता है, ना भय लगता है, ना संकोच करता है, ना ही उसे ऐसा करते हुए लज्जा आती है। किसके लिए कह रही हैं? राधा कृष्ण के लिए कह रही हैं, और उन कृष्ण के प्रति जो राधा के मन में प्रेम भाव है उसको अभिव्यक्त यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर अगर हम विशेष की बात करते हैं, हंसी हंसी हेरी हेरी, यहाँ पर अगर हम देखें तो रूपातिशोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। आजू अति, देखिए अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आ रहा है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अभिधा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आप निहारी निहारी तनु मोरा, दे आलिंगन भय विभोर। तो यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि आज तो उसने अपन निहारी निहारी तनु मोरा, कि आज उसने क्या किया है? मेरे तन की ओर देखा, देही आलिंगन भय विभोर, और उसने मुझे आलिंगन में ले लिया, जिससे हम क्या हो गए? भय हो गए, विभोर आनंदित हो गए। खन खन वैदग्धी कला अनुपाम, अधिक उदार देखिए परिणाम। खन खन से तात्पर्य क्या है? पल पल, क्षण क्षण। वैदग्धी यहाँ विदग्धतापूर्ण, कला अनुपम कला का प्रदर्शन करता है। प्रत्येक क्षण वो अलग अलग प्रकार की कलाएं दिखाता है। अधिक उदार हो रहा है, देखो इसका क्या परिणाम निकलता है। यानी कृष्ण का व्यवहार दिन प्रतिदिन बदल रहा है और इसका क्या परिणाम निकलता है, ऐसा वो अपनी सखी से कह रही हैं। विद्यापति कहे आरती और, बूझियो ने बूझे ये रस भोर। तो यहाँ पर विद्यापति जी कहते हैं कि यह आरती और क्या है यहाँ पर, कि
बूझियो ने बूझे। आरती, आरती यहाँ पर क्या है, वेदना है, पीड़ा है, कि आरती की वेदना की सीमा है। बूझियो ने बूझे ये रस भोर। बूझियो ने बूझे यानी समझाने से भी नहीं समझता, बूझियो ने बूझिए समझाने पर भी नहीं मानता। ये रस भोर, इस रस में वो सब कुछ भूला हुआ है, डूबा हुआ है, अर्थात प्रेम रस में डूबा हुआ है। तो यहाँ पर सखी के सामने जो राधा है अपने और कृष्ण के प्रेम भाव को अभिव्यक्त कर रही हैं। ये हमारा राधा प्रेम प्रसंग का अंतिम पद है। उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।